हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके और साइंस के सेक्शन वाइज क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम जीके के 15 क्वेश्चन और साइंस के 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आप सभी को टारगेट दे रहा हूं आज 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से आंसर करिए। इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टुक प्लेस? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है 1951, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आप सभी को ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है केरल, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। और यदि आपसे पूछे किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है तो आपको बिहार आंसर करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस? 1917, 1789, 1911 या फिर 1792? क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? 1789 में 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, यक्षगान कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षगान इज द मेन फोक डांस ऑफ वेयर? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश? क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। जो भी ऑप्शन सी को आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? व्हाट आर द नंबर ऑफ शेड्यूल्स प्रेजेंटली? देखिए, वर्तमान के साथ साथ आपको बताना है जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। ये दोनों की दोनों क्वेश्चन का आंसर अभी के अभी करिए कमेंट में। देखिएगा, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और संविधान के निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द स्लोगन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन वाज गिवन? जल्दी से आंसर करिएगा, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। तो देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ऑप्शन डी जो भी आंसर करेंगे उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? फ्रांस, सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया? जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, गूगली व चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर करिए जल्दी से। द वर्ल्ड्स गूगली एंड चाइनामैन आर रिलेटेड टू विच गेम? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस? गूगली व चाइनामैन शब्द
क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन ए को आंसर देंगे उनका आंसर राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर करिएगा। फेमस टेनिस प्लेयर राफेल नडाल इज रिलेटेड टू विच कंट्री? पुर्तगाल, स्पेन, ब्राजील, नॉर्वे। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं स्पेन, उन सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपके सामने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, कर्जन। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। ऑप्शन आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? कर्जन के समय में आपको पता है ना 1905 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द फेमस अलाई दरवाजा? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे यानी कि यूएनओ। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं 24 अक्टूबर, उनका आंसर करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन कई बार करवाया गया है तो गलत करने की उम्मीद आपकी नहीं है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टेम्परेरी मेंबर कंट्रीज इन द सिक्योरिटी काउंसिल? देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने आप सभी को बताया है कि टोटल जो मेंबर हैं वो कितने हैं? 15 हैं। 15 कंट्रीज मेंबर हैं इसकी, जिसके अंदर 5 जो मेंबर हैं वो परमानेंट हैं और 10 मेंबर जो हैं वो टेम्परेरी हैं। तो हमसे टेम्परेरी पूछा है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? न्यूटन, E.M. फॉस्टर, बिल क्लिंटन या फिर एडम स्मिथ? हु हैज रिटन द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, बगदाद किस देश की राजधानी का नाम है? लेबनान, इराक, ईरान, यमन। बगदाद इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है आंसर मैच करिए। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, बगदाद इराक की कैपिटल का नाम है। यहां पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट है। बढ़ते हैं सेक्शन बी, सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक पूरे 15 प्रश्न। और जब लास्ट में सभी स्कोर करेंगे कमेंट बॉक्स में तो सभी को सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं और सेक्शन बी में कितने राइट हुए हैं। इन 30 प्रश्नों के बाद आज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क का मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? इन विच डिजीज ब्लड डज नॉट क्लॉट? हीमोफीलिया, निमोनिया, हैजा, इन्फ्लुएंजा। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? तो देखिए हीमोफीलिया नामक बीमारी में खून का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। देखिए, वैसे तो किसी भी पदार्थ की हमें 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं, परंतु पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस, फिर आपकी होती है द्रव, फिर आपकी होती है गैस, और जो चौथी अवस्था पूछी है वो होती है प्लाज्मा। और यदि आपसे पूछे पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है बोस आइंस्टीन। बॉस आइंस्टीन पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, प्लाज्मा। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द स्टोन्स फॉर्म्ड इन द ह्यूमन काइंड किडनी मेड ऑफ? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम सिलिकेट? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे आप सभी? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल? हीलियम, लिथियम, ऑस्मियम, प्लेटिनम? निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? ऑप्शन आपका यहां पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्लेटिनम जो है यह सबसे कठोर धातु है जी। बात करेंगे लिथियम की, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। ऑस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। और हीलियम सबसे हल्की गैस है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने स्क्रीन पर, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड इनर्ट गैसेस, जिनको हम नोबेल गैस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी खोज किसने की है? हेनरी कैवेंडिश, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी डुबे, रैमजे मैकडोनाल्ड? देखिए, अक्रिय गैसों की खोज की है रैमजे ने। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ओनली रैमजे है ये। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दबाव बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, कम हो जाता है, समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? बताइए जल्दी से आंसर। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है हर एक एग्जाम में कई कई बार रिपीटेड है, तो इसमें गलती करने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दबाव बढ़ने से जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, उबाल बिंदु भी बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? हु गैव द थ्योरी ऑफ बियॉन्से? डी डुबे, हाइजेनबर्ग, ह्यूगो डी ब्रीज, आर्किमिडीज? हिंदी में बोला जाता है जल के प्लवन का सिद्धांत या फिर जल के उत्प्लावन का सिद्धांत। तो यह दिया था आर्किमिडीज ने। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बनता है, जल में तैरना किस नियम के कारण संभव है? तो जल के उत्प्लावन नियम के कारण संभव है। आर्किमिडीज का सिद्धांत उसमें लागू होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, सोने का लैटिन नाम क्या है? व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड? अर्जेंटम, ऑरम, स्टेनम? इनमें से कोई नहीं। सोने का लैटिन नाम क्या है जी? ऑप्शन बी को जो आंसर दे रहे हैं ऑरम, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अर्जेंटम क्या है? चांदी का लैटिन नाम है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। स्टेनम टिन का लैटिन नाम है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, परमाणु नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड, न्यूटन, गोल्डस्टीन, जॉन डाल्टन? हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस?
परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा रदरफोर्ड। जो भी ऑप्शन ए को आंसर देंगे उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। न्यूटन का सभी को पता है, न्यूटन ने बल की परिभाषा दी है। जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन क्या है जी? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती हैं? लंग्स, गिल्स, नोज, स्किन। आंसर करो जल्दी से। मछलियां जो हैं यह गलफड़े यानी कि गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आंसर करिए। और ये क्वेश्चन जब मैंने अग्निवीर की क्लासेस स्टार्ट की थी तो ये शुरू में ही करवाया था, और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे, और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब होके करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द पोल्स? क्या आंसर करेंगे? देखिए, ध्रुवों पर नमन कोण पूछे तो आपको 90 डिग्री आंसर करना है। क्लियर? और यदि आपको पूछे विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसका सूत्र है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड? पेट्रोलियम, अश्रु गैस, बोरेक्स, भारी जल। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O भारी जल का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं? एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन या फिर एड्रेनलिन। विच इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन? तो किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, एड्रेनलिन। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। हिंदी में बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का भी है, होमवर्क लेकर जाइएगा, इसका आंसर करिए पहले। हु फर्स्ट एक्सप्लेन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? लेमार्क, डार्विन, न्यूटन, ग्रेगर मेंडल। जैव विकास के सिद्धांत को सर्वप्रथम लेमार्क के द्वारा समझाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। चलिए यही था आपके आज के जीके और साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 30 प्रश्नों का टेस्ट। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, 0.8 इंटू डैश इज इक्वल टू 0.004। ये 32 लिखा है, इसको कैंसिल करिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।